बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज आपको लेके चलते हैं जी ऑक्सफोर्ड बर्मिंघम से, और यहाँ से एक पूरा डेलीगेशन जा रहा है राजा इश्तियाक साहब की क़यादत में। अस्सलाम वालेकुम। अफजल गुजर साहब हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब किधर लेके जा रहे हैं सर? आज बरतानिया का जो तारीखी शहर है और दुनिया में जो नंबर 1 नंबर 2 है जो यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और ऑक्सफोर्ड शहर का दौरा करेंगे। और वहाँ पर हमारे दोस्त हैं जो चौधरी अल्ताफ़ साहब, जो वहाँ के साबका मेयर हैं, और चौधरी अयूब साहब, उनकी दावत होगी और तमाम उन्होंने किया। बड़ा ज़बरदस्त था, मैंने सुना है। कितने अफराद का काफिला जा रहा है? ये 12 अफराद का 12 अफराद। ये गाड़ी है, ये राजा साहब की गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, पीछे चुगताई साहब है और दीगर अफराद इंशाल्लाह आपको सारा विजिट करवाएंगे। तो आए चलते हैं जी। राजा साहब, राज साहब की क़यादत थी जनाब। ਅਸੀਂ चौधरी लियाकत अली मेरे बड़े भाई और इन्होंने दो बहुत करीबी अजीज है, चौधरी अल्ताफ़ साहब और चौधरी अयूब साहब। उन्होंने दावत असी ऑक्सफोर्ड शहर से भी जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का दौरा भी करांगे, अलकापुल का खाना भी खाएंगे, ज़्यादा बड़ा खाना भी खाएंगे, और सारे दोस्त मिलजुल करना वहाँ पर। और स्पेशल हमारे पाकिस्तान से आए हुए जो मलक जावेद अमान साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो भी हमारे काफ़िले के रुआदा हैं। ठीक हो गया जी। तो हम सब जा रहे हैं जी। हम जा रहे हैं जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और राजा साहब की क़यादत में हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो आज के टूर के हवाले से क्या कहेंगे। ये राजा साहब, आप ज़रा गुफ्तगू करें। मैं क्या करूँ जी, मैं हमेशा कहाँ जा रहे हैं और थोड़ा सा हमारे साथ कौन कौन मेहमान खुसूसी जो हैं उनके बारे में। मेहमान हमारे साथ जी, सबसे पहले मेहमान खुसूसी हमारे जनाब मलक जावेद अमान शाह, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और हमारे साथ राणा शफकत रजा साहब हैं, हमारे साथ इफ्तिखार जुगनू साहब हैं, साहब ये बैठे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत। चौधरी शाहजाद करीम साहब हैं, मलक इश्तियाक साहब हैं, और काजी कैसर अपना मुदस्सर साहब हैं, और दूसरी गाड़ी में हमारे साथ चौधरी लियाकत साहब हैं और चुगताई साहब हैं और अफजल गुजर साहब हैं। मेरी टीम दो गाड़ियों में अब जा रहे हैं। तो वहाँ आज ऑक्सफोर्ड का एक तारीखी दौरा है जी। माशाअल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है सर, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं पाकिस्तान में ही दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, और स्पेशली राजा साहब की सरबराही में ये जो एक तारीखी होता है सफ़र। माशाअल्लाह जी। आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ऑक्सफोर्ड के बारे में इल्मी और तदरीसी लिहाज से तो ऑक्सफोर्ड को एक मलका हासिल है। मामला ये है कि वहाँ पे चर्चिल की कब्र भी है, बेसिकली जो विंस्टन चर्चिल था वज़ीर-ए-आज़म इनका। जी जी। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं उसको स्टडी करके आया हूँ कि वहाँ पे सूरज की परस्तश पूजा करने वाला एक फ़िरका है वहाँ पे। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। ठीक। तो बेसिकली मेरा टूर का जो कॉन्सेप्ट है, दोस्तों के साथ इनकी मोहब्बत है राजा इश्तियाक साहब की। आज इन्होंने बुला लिया कि आएँ हमारे साथ, और ये मेरे लिए बड़ा मतलब मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा खराज है ये कि राजा साहब अभी नई वाकफियत है, और इन्होंने इतना एतमाद किया, साथ लिया। आप जैसे दोस्त मिल गए, जुगनू साहब, मुदस्सर भाई आप, और क्यूम साहब तो मेरे शहरदार हैं, अपना जावेद अवान साहब, और हमारे गुजर साहब बैठे हैं। तो ये सारे दोस्तों की मोहब्बत है कि उन्होंने इतना टाइम दे दिया कि हमें वो बर्दाश्त करेंगे अब हमारी बातें, और हमारा साथ उनके साथ चलेगा। तो साथ चलते चलते ये चीज़ें देखने वाली हैं बेसिकली। इन चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं, लोगों ने सुना हुआ है कि सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, वो उर्दू और पंजाबी में बात करते हैं वहाँ पे ना। उन्होंने वहाँ पे अपना एक कलीसा टाइप भी बनाया हुआ है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, वो अरेंज किया हुआ है जिनके पास हम जा रहे हैं ना उन्होंने। और साथ हम चर्चिल की उस पे टॉम पे यानी ग्रेवयार्ड वहाँ पे भी जाएंगे हम। तो ये एक नॉलेज है जो राजा इश्तियाक साहब की क़यादत में जाने वाला काफ़िला अपने व्यूवर्स को, जो लोग हमारी ये बात देखेंगे, जो हमारे विजुअल इन क्लिप्स को देखेंगे, उनके इल्म में इजाफा हो। तो ये एक इल्मी मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव एक विजिट है। बहुत शुक्रिया जनाब। जी इफ्तिखार जुगनी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ी दिलकश गुफ्तगू हो रही है। ये एक वो गुलदस्ता है जिसके फूल की अपनी महक और खुशबू है, जिसको हम तमाम दोस्त इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। मिजाह भी हो रहा है। मिजाह होता क्या है? मिजाह असल में इंसान का मिजाज होता है, और सब मिजाज के लोग हैं,
खूबसूरत लोग हैं। और ऑक्सफोर्ड में जाने का इत्तेफाक हो रहा है, ये इसमें मेरे खुश आइंद है। ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोगों ने दुनिया को लीड किया है जी जी। उसका एक नाम है। और जो अभी राणा साहब बता रहे थे कि वहाँ सूरज की परस्तिश करने वाले भी हैं, तो मुझे चंगेज़ खान याद है कि वो भी सूरज की पूजा किया करता था। इट मीन्स ये चंगेज़ खान की नस्ल से होंगे। तो चंगेज़ खान जो था ना, वो सूरज की पूजा किया करता था। अच्छा। हाँ, उसका परस्तिश करता था। जी जी। जब उसने चाइना को फतह करना था ना जी, वो पहले पहाड़ी पर गया, 3 दिन वहाँ ठहरा, सूरज की पूजा करता रहा। फिर नीचे आया जी हम इसको फतह कर रहे हैं। इस पर यकीन था, पुख्तगी थी इसमें, तो मुझे उसका नाम था। ये लगता है उसी नस्ल से हैं। ऑक्सफोर्ड का एक तस्वर है, कंसेप्ट है, पूरी वर्ल्ड में माना जाता है। ऑक्सफोर्डियन का जब नाम आता है तो होता है ये बंदा बहुत काबिल है, इसमें एक एबिलिटी है, एक पहचान बन चुकी है। राजा इश्तियाक साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी मोहब्बत, उनके अखलास से हम महसूस भी राजा करते साहब हैं। के नज़र कोई एक शेर भी सुनाए जी, जो राजा साहब ये कहते हैं, हैरत से जो आप यूं राजा इश्तियाक की तरफ देख रहे हैं, वाह लगता है कभी आपने समंदर नहीं देखा। वाह वाह, क्या ये एक बात। बहता हुआ समंदर है जी, जिसको हर बंदा बेशक। एंजॉय। हालांकि जी, जी, मैं जी। बहुत कम महफिल में जाता हूँ, खुद मीडिया में हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में ताल्लुक है, लेकिन जब राज साहब कहते हैं तो हर चीज़ कैंसिल, क्योंकि माशाअल्लाह। चलता फिरता पाकिस्तान है। बेशक ऐसा ही। पाकिस्तान की मोहब्बत मैं समझता हूँ हमें आखिरत संवार सकती है। क्यों पाकिस्तान बना था, किस नाम पर? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बना किस वक्त था? रात कौन सी थी? लैलतुल कद्र की रात थी। शब नुज़ूल कुरान भी है, शब क़याम पाकिस्तान भी है। माशाअल्लाह। तारीख शाहद है जो पाकिस्तान से गद्दारी की, उसका अंजाम बाइस इबरत बन गया और था। महीना भी अगस्त का है ये वाला। महीना भी अगस्त का, बिल्कुल आज 2 अगस्त भी है। हम सफ़र है। इनकी मोहब्बत की खुशबू जो है हमेशा हमारी यादों में ताज़ा भी रहेगी, इंशाअल्लाह। हमारी दिलकश यादों में मुअत्तर भी रहेगी। हम हमेशा मलिक जवेद साहब, क्योंकि मेरे धरती से हैं, इनको मिलकर मुझे अपनी धरती की खुशबू महसूस होती है। माशाअल्लाह। एक शेर है कि सुना है कि आलमे लाहौती में फिर जिंदा होना है, सुना है आलमे लाहौती में फिर जिंदा होना है। अपनी धरती से कट के जीना भी क्या जीना है। बहुत शुक्रिया जनाब। जी जो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इल्मी अदबी गुफ्तगू हो रही है। जहाँ तो हम रहे हैं राजा इश्तियाक साहब की क़यादत में ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ज़ाहिर नाम है, जिस तरह जुगनू साहब ने और बाकी दोस्तों ने फरमाया। तो मैं समझता हूँ कि ऑक्सफोर्ड तो बाद में जाएंगे। हमारी जो इल्मी अदबी जो तिश्नगी थी वो जुगनू साहब ने और मलिक साहब ने, राना साहब ने ये पूरी कर दी है, इधर ही गाड़ी में ही, रास्ते में ही। तो अल्लाह पाक सब दोस्तों को सलामत रखे और खैर वफ़ियत से सब दोस्त रहें और हम भी अपना सफ़र खैर। बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे? चलें जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये राजा साहब की माशाल्लाह ये शख्सियत का ये बड़ा खुशगवार पहलू है कि राजा साहब से बंदा एक दिन पहले मिले और उनकी शख्सियत का ये सहर है कि बंदा ये महसूस करता है कि राजा साहब को बंदा सालों साल से बंदा जानता है उनको, और उनके मोहब्बत प्यार, और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, वहाँ पर पहुँच के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी विज़िट कराएंगे। बता ना जी। ले ना, हम पहुँच गए मेज़बानों के पास। राय साहब, सर क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है। फुल मारसो या फुल 700? पहले ये दसो फुल मारसो या फुल 700? वो पता है ना। मलिक साहब सर, मलिक साहब चौधरी साहब हाथ रखो। शहजाद साहब नहीं सारे लॉर्ड मेयर ऑक्सफोर्ड से के पहले मुसलमान शाही जी, उनके पास वो जो हमारे मेहमान हैं उनके घर हम यहाँ आए हैं। उन्होंने जनाब मलिक जावेद अवान साहब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, और चौधरी लियाकत अली साहब की क़यादत में हम उनके घर में पहुँच गए हैं। अच्छा हूँ ठहरो, मेरी बारी। अच्छा आ जाओ साहब। ऑक्सफोर्ड में मौजूद है जी। ये देखें हमारी जो क़यादत बर्मिंघम ऑक्सफोर्ड की मौजूद है यहाँ पर, और बड़ा एक वल्हाना किस्म का जनाब इस्तकबाल किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साहबका मेयर ऑक्सफोर्ड के जनाब चौधरी अल्ताफ़ साहब, और राजा इश्तियाक साहब, और हमारे अटॉर्नी जनरल चौधरी लियाकत साहब, शहजाद करीम साहब, और दीगर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब जो यहाँ चौधरी अयूब साहब के जनाब घर में। और ये देखें ये कंट्री साइड है, बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब, और स्पेशली बरतानिया का जिस तरह का मौसम आजकल चल रहा है, तो एक खूबसूरत आउटिंग होगी।
इधर हमारे जनाब मुदस्सर साहब भी मौजूद हैं ये मिनाज चौटाई कुरान साहब है के, जनाब, ये देखें। और जनाब ये अपने राकला। काम में लगे हुए हैं, मैं कैमरे के पीछे हूँ। राय साहब, व्हाट डू यू वांट टू से? I want to only say one thing. I thanks for my brother चौधरी लियाकत अली साहब, चौधरी अयूब साहब और चौधरी अल्ताफ़ साहब जो लॉर्ड मेयर ऑफ ऑक्सफोर्ड के साबका हैं। That's right. इनकी रहायशगाह पर इनकी दावत से जो काफ़ी अरसे से ड्यू थी, और हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान से कोई मेहमान आए, अच्छी शख्सियत आए, खूबसूरत शख्सियत आए, पर्सनालिटी वाली, और मलिक साहब आए, और हम सब दोस्त पूरे 12 लोगों का वफद जो बर्मिंघम से आए, चौधरी लियाकत साहब की क़यादत में। चौधरी साहब क्या होना चौधरी साहब ना बड़ा जी खूबसूरत सफर रहा आसाना। वैसे भी खूबसूरत है, देखो सबसे खूबसूरत है आज। सर साबका मेयर साहब, आप क्या कहेंगे? राजा इश्तियाक साहब जी शख्सियत, और फिर हमारे अटॉर्नी जनरल जनाब जावेद अवान साहब मौजूद हैं, जी जी तो क्या कहेंगे जनाब इस्तकबालिया कलमात में? जी जी, हम वेलकम करते हैं राजा इश्तियाक साहब को, इनकी कायद आज़म फाउंडेशन की अच्छी काम काज हमेशा ये करते हैं कम्युनिटी का, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को भी हम वेलकम करते हैं ऑक्सफोर्ड सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और हमें उम्मीद है कि ये काफ़ी कुछ यहाँ से देख के जाएंगे और उससे पाकिस्तान और बाकी लोगों तक भी पैगाम जाएगा। अच्छा, आज के जो हमारे होस्ट हैं इस वक्त वो चौधरी अयूब साहब हैं। चौधरी अयूब साहब, क्या आप कहना चाहेंगे? एक तो मौसम बड़ा खूबसूरत है हमारे लिए और बड़ी खूबसूरत लोग भी मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि खिता पटवार राजा इश्तियाक साहब आए हैं पहली बार। जी। जैसे उन्होंने कहा कि फॉर लॉन्ग टाइम ही वाज ड्यू। पहले तो ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। साथ जो गेस्ट आए हुए हैं, आप भी सब जो भी हैं काबिल एहतराम है, और जैसे चौधरी साहब ने फरमाया, अल्ताफ़ साहब ने, कि सिटी को एक्सपोजल आपके लिए होगा, और आना भी चाहिए। यहाँ पर आने के लिए बंदे की एडवांस थिंकिंग चली जाती है, इसकी बड़ी एजुकेशन मिलती है यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हर बंदे को यहाँ पर बच्चों को लेकर आना चाहिए शहर में, ताकि एक चीज़ को जो है ना एडवांस मिले, ताकि उनको पता चले यहाँ पर क्या हो रहा है, द हिस्ट्री ऑफ इट एंड द फ्यूचर ऑफ इट। सर राय साहब, जब इन्होंने आगाज़ किया सफ़र, तो मैंने इनसे पूछा कि आपको बरतानिया में कितने साल हुआ? तो उन्होंने कहा 50 साल। जी। तो मैंने कहा ऑक्सफोर्ड जैसा शहर जो पूरी दुनिया में मशहूर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं, तो आप बताएं कि बरतानिया के अंदर जो ऑक्सफोर्ड शहर है इसकी क्या खासियत है? सर जो इसकी जो खासियत है कि द बेसिक ऑफ द हिस्ट्री, सवाल मुझसे करें। ये सवाल इनसे करें। चलो कुछ यही कहते चले हैं कुछ। मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक जो है ना, जो हमने ऑब्जर्व किया है लास्ट 35 ईयर्स, इसमें ये सोच लें कि हमने खुद एजुकेशन में इनिशिएट लिया, खुद अपने बच्चों को तालीम दी, खुद अपना घर और दोस्त अहबाब को भी मशवरा देते हैं कि आप लोग बराए मेहरबानी इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में करें, जहाँ से आपकी नस्ल बनती है। हम लोग जो है ना, यहाँ पर एक रेस लगाई हुई है मकानों की या यहाँ की इन्वेस्टमेंट या पैसे की, इस चीज़ दौड़ से हमें निकलना चाहिए, एजुकेशन पर हमें फोकस करना चाहिए। दैट व्हाट मेक्स द चेंज, द नेशन चेंज। तो अयूब साहब, ये जो बंगलो है ये भी एक अपना, इसकी एक अपनी शान है। माशाल्लाह, इसकी जो तारीख है, इसकी तारीख है, ये फार्म हाउस है। वैसे इसको जो है ना यूट्यूब पर लगाना मैं नहीं समझता। फार्म हाउस तो जी पाकिस्तान में तो बड़े बड़े जनरलों के होते हैं। यहाँ ये जो जगह, ये बेकरी थी, ठीक है, जो पूरे गांव को ना ब्रेड सप्लाई करती थी। ये जहाँ पर जो ये डोर जो सामने है, अच्छा, यहाँ हमारे पीछे यहाँ पर रजिस्टर्ड जो है ना कुआं एक, जिससे ये गांव पानी पीता था, अभी भी मौजूद है। लेकिन नेचुरल कुआं, हाँ बिल्कुल जी, वेल जी। और ये था हट था जिसमें वो अपने हॉर्स वगैरह रखते थे। एंड पार्टली ये जो है ना, दैट वाज कॉल्ड फार्म हाउस। यू नो, ये एक स्टेट को मालिक था जिसका नाम था हाकोट आम, पूरी स्टेट का। फिर ये बाद में फरोख्त हुई अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। सो पार्टली अब तो नहीं, पिछले जो अरसा गुजरा, ये जो क्राइस्ट चर्च कॉलेज है ऑक्सफोर्ड का, जहाँ से बिलावल साहब पढ़े हैं, अपना डॉक्टर ज़ेड.यू खान हमारे ज़ात के शेख थे, उन्होंने वो भी उधर से पढ़े, इस जगह से। प्रेसिडेंट भी रहे ना वहाँ। जी।
تو وہ اس کالج کی یہ پوری مالکیت تھی، پوری اسٹیٹ. اب انہوں نے فروخت کر دی ہے. ویسے ہم نے تو ان سے ہی خریدا تھا. تو بس یہ قسمت کی بات ہے جی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس جی صاحب آپ تھوڑے سے آگے ہونا، شہر کے حوالے سے مختصر بات کریں. آکسفورڈ سٹی جو سب نہ لو ایک بھائی ادھر جی کنٹینیو کریں. جی 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 اچھا آکسفورڈ سٹی بعد میں سٹی بنی، پہلے یہاں یونیورسٹی بنی اور 1256 میں پہلا کالج بنا اور یہ دنیا کی ورلڈ نمبر 1 پچھلے 5 سالوں سے ہم نمبر 1 پہ یونیورسٹی آ رہے ہیں. اور آکسفورڈ یہ کلیم کرتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم پوری دنیا میں 12 سے زیادہ 1 درجن حکمران جو ہیں وہ آکسفورڈ کے ہر ٹائم پہ ہوتے ہیں. پاکستان کو بھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو، عمران خان اور لیاقت علی خان سب سے پہلے جو تھے، تو وہ سارے پرائم منسٹر آکسفورڈ نے ہی دیے. اور پوری دنیا میں منموہن سنگھ ہیں، اندرا گاندھی ہیں، یہ سارے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے. تو آکسفورڈ ورلڈ نمبر 1 یونیورسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کا کام ہے، جیسے ایوب صاحب کہا، تو اپنے لوگوں تک یہ ضرور پیغام جانا چاہیے کہ جہاں ورلڈ رولر پیدا ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی یہاں لوکل یو کے میں رہتے ہوئے اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں تاکہ الطاف صاحب آپ نے سرو کیا ایز اے میئر آف دس یونیورسٹی، لارڈ میئر آف آکسفورڈ. آپ نے جس طرح ایک یونیورسٹی کا بینچ مارک بتایا پوری دنیا میں، آبویسلی یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کو رول کرتے ہیں. ایک نہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو کہیں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے. تو آپ نے کوئی ایسا بندہ، ایسا شخص یہاں سے دیکھا ہو اپنے جناب یہاں آکسفورڈ میں رہتے ہوئے کہ یار یہ اس نے بڑے مائلز اچیو کیے ہیں، کوئی ایسا نام پاکستانی؟ جی بلاول بھٹو جب آئے تھے میں اس وقت کیبنٹ ممبر تھا کمیونٹی سیفٹی کا، اور آپ کو پتہ ان کی مدر کا جو حادثہ ہوا تھا تو وہ پوری ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی. نفیسہ شاہ آج کل فیڈرل منسٹر بھی رہی ہیں، MNA ہیں خیرپور سے، وہ بھی یہیں کی اسٹوڈنٹ ہیں. اور بہت سارے اعتزاز حسن بھی آتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں نام ہیں. سینیٹر وسیم سجاد وہ بھی. اچھا آخر میں سر جو کلوزنگ ریمارکس ہیں جناب، ریٹائرڈ اپنا ریٹائر ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان، سر آپ نے دیکھا آکسفورڈ کا نام پوری دنیا میں تعلیمی لحاظ سے وہ نمبر 1 ہے. تو آپ آج یہاں موجود ہیں، خاص کر جس طرح آپ کو یہاں پر ایک بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے چودھری ایوب صاحب اور چودھری الطاف صاحب کی طرف سے، تو آپ کچھ الفاظ اگر کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا مجھے ویلکم کیا. راجہ صاحب آپ کی بہت مہربانی ہے، اور میرے دوست شہزاد کریم صاحب ہیں، سارے دوست محمد جہاں آئے. اور یہ میرا فرسٹ ٹائم یہ وزٹ ہے اس ہسٹوریکل پلیس پہ. تو میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل تو گورنمنٹ کا ہوں، لیکن میں آنریری طور پر میں لیکچرز بھی دے رہا ہوں. GC یونیورسٹی میں بھی، ہماری ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ہماری ایشیا کی بہت بڑی یونیورسٹی، اس میں بھی. تو میں کوشش کروں گا کہ یہاں سے جو کچھ چیزیں سیکھ کے جاؤں میں وہاں ڈلیور کروں. اور انشاءاللہ جو میرے دل میں ہے وہ میں ساری چیزیں جا کے ایکسپلین کروں گا. یہاں سے دیکھ کے جو کچھ سیکھ کے جاؤں گا میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کروں گا. اور اگر کوئی ایسی تجاویز میرے ذہن میں ہوں گی کہ وہ ہمارے لیول پہ ہم کر سکتے ہوئے، تو میں گورنمنٹ کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ یہ بھی ہمارا ہونا چاہیے. یعنی میرا یہاں کا جو ٹور ہے انشاءاللہ ہماری جو پاکستان کے لیے بہتری کا سبب بنے گا. ماشاءاللہ.